आपत्ति अगर आप मुझे समझा पाए, क्योंकि मैं तो आज अपना वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेकर आया था। मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको है क्या? देखिए अमन जी, इस पर विस्तार से राइट टू प्रिवेसी पर जो फंडामेंटल राइट है, इस पर बहुत लंबी बहस सर्वोच्च अदालत में हुई और सर्वोच्च अदालत ने देश की सरकार को साफ कर दिया कि आप एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस के अलावा कहीं पर भी आधार कार्ड को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और उसमें भी उन्होंने ऑप्शनल रखा। इसी के चलते 11 अगस्त 2015 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, नेशनल इलेक्शन रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। उसके तहत उन्होंने कहा था कि आप आधार को वोटर आईडी से लिंक कीजिए, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते सारे राज्यों को परिपत्र दिए कि आप इसे तुरंत निरस्त कीजिए, अब इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने ये अपना फैसला दिया है। आपने जितनी बातें गिनाई ना, अभी आरबीआई ने रिपोर्ट दी, आपने कहा कि जीएसटी, नोटबंदी, कृषि के कानून, सबसे आपत्ति भी अपोजिशन को। आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए, उन्होंने कहा कि एमएसएमई को पूरी तरह तबाह कर दिया सरकार के इन फैसलों ने। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सरकार की संस्था ये कह रही है, आरबीआई कह रही है। अब बात जहां तक इसकी है, तो अभी मद्रास हाई कोर्ट ने पुदुच्चेरी के केस में नोटिस इशू किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपने इसका दुरुपयोग किया आधार कार्ड का। देखिए, गुप्त मतदान, जो सबसे बड़ा महत्व है इस चुनाव का, वो है मतदान को गुप्त रखने की बात। अगर गुप्त मतदान नहीं होगा तो ये डेमोग्राफिकली आदमी की को आइडेंटिफाई करके प्रभावित करने का काम सरकार करेगी। और सरकार, आज की सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं में आस्था नहीं रखती है, इलेक्टरल रिफॉर्म्स में आस्था नहीं रखती, इलेक्टरल बॉन्ड्स के टाइम भी यही हुआ था। क्या कहा गया कि 20,000 रुपए का जो चंदा दिया जाता है वो उसमें नाम ज्ञात नहीं होता है, इसलिए हम इलेक्टरल बॉन्ड 2017 में इलेक्टरल बॉन्ड्स लेकर आए। अब हमारे करदाताओं के पैसे से वो बॉन्ड्स छपते हैं, एसबीआई को सिर्फ अकेले को ऑथराइज किया, उसमें क्विड प्रो को कौन सी कंपनी सरकार को कितना चंदा दे रही है डिस्क्लोजर नहीं है। वो अपनी नीतियों को प्रभावित करने के लिए सरकार को चंदा देती है। अभी 17, 18, 18, 19, 19, 20 की रिपोर्ट देखिए, 80% चंदा। सुनिए ना, आखिरी पॉइंट वाइज बात करते हैं। 80। पहला पॉइंट आप ही बोलिएगा। पहला पॉइंट, गुप्त मतदान नहीं हो पाएगा इससे, नंबर 1 ये आपत्ति। नंबर 2 आपत्ति, ऐसे करके ना समझ में आ पाएगा आपकी आपत्ति क्या, फिर वो जवाब देंगे। पहली आपत्ति है गुप्त मतदान नहीं हो पाएगा। दूसरी, ये राइट टू प्राइवेसी। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सारी चीजों में मना कर दिया, उन्होंने कहा पहली बात तो मैंडेटरी करेंगे नहीं, आप इसको ऑप्शनल करेंगे, वो भी सिर्फ पीडी, बिल्कुल निजता का उल्लंघन है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो एक सरकार करती है कि वो इस प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट, उसको प्रभावित कैसे करेगी, वो वोटों को, ये सिर्फ इनका इरादा यही है। जैसे इलेक्टरल बॉन्ड्स लाए थे कि वोटों को प्रभावित करें, और किस एरिया में किस व्यक्ति ने किस क्षेत्र में वोट किया है, उससे तीसरा हो गया वोट प्रभावित। 3 पॉइंट आपने मुझे बताए हैं। पहला, गुप्त मतदान प्रभावित, गुप्त मतदान। दूसरा, निजता का उल्लंघन, प्राइवेसी। और तीसरा, वोट प्रभावित। और कोई आप बात रखना चाहिए? चौथा विषय यह है कि ये सारा का सारा डेटा, मैं जानता हूं, बरसों से मैं देख रहा हूं, सारा मतदाता के टेलीफोन नंबर, जिससे टेलीफोन नंबर ऐड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो सबका सब डेटा बाजार में आ जाता है। तो पूरी तरीके से निजता का उल्लंघन करके लोगों को प्रभावित, और प्राइवेट कंपनियां भी इसको यूटिलाइज करेगी। तो अच्छा, ये सर्वोच्च अदालत ने विस्तार से इस पर बात की। देखिए, नंबर 1 गुप्त मतदान, सर्वोच्च अदालत के निर्णय का उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं? नंबर 1 गुप्त मतदान। प्रेम शुक्ला जी आप बोलिएगा, मैं एक सवाल ले रहा हूं। अभय भाई, पहला गुप्त मतदान, दूसरा राइट टू प्राइवेसी, निजता का उल्लंघन, तीसरा वोट प्रभावित, और तो चौथा जो है डेटा लीक हो जाएगा। सवाल वहां से ये है कि फिर क्या फर्जी वोटिंग होने दे, प्रॉक्सी वोटिंग होने दे, नंबर 1। नंबर 2, आधार लिंक करने से भाई जो अगर डेटा लीक होगा तो वो तो वोटर आईडी कार्ड से भी हो जाएगा, अगर प्राइवेसी वायलेट होगी तो वोटर आईडी कार्ड से भी हो जाएगी। सिर्फ आधार लिंक करने से ये सब कुछ हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बोगस वोटिंग होने दे। आप जानते हैं एक एक आदमी के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड, 4-4 होते हैं। एक बार सुनिए भाई, होते हैं ना या नहीं होते, आप मुझे बता दीजिए। एक एक शख्स के पास 2-2, 3-3, 4-4 वोटर आईडी कार्ड होते हैं, 2-2, 3-3 राज्यों में वोट डाले जाते हैं। आधार अगर कार्ड लिंक हो जाएगा तो वो खत्म होगा।
अभय दुबे। अमन चोपड़ा जी, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, तो उसका खामियाजा क्या देश की जनता को भुगतना पड़ेगा? आप ये तय कीजिए, वोटर आईडी क्यों लेकर आए? आधार को लिंक करना खामियाजा कैसे? ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से इस पर बात करके कहा, सरकार को रोक दिया कि आप बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं करेंगे, इवन पीडीएस में भी नहीं करेंगे। नहीं, मैं पढ़ देता हूं फैसला, मैं पढ़ देता हूं 2018 का ऐतिहासिक फैसला, पुत्तुस्वामी केस। मैं जानता हूं आप जिसकी बात कर रहे हैं, पुत्तुस्वामी केस 2018, जिसमें पैन और आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए आधार की अनिवार्यता बनी रहेगी। पूरा कोट करिए सर, हाफ कोट मत करिए अबे भाई। उसमें कहा गया पुत्तुस्वामी केस में पैन कार्ड और आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए आधार की अनिवार्यता बनी रहेगी।